तूफान के बादलों से घिरे आकाश के नीचे पहाड़ गहरी छाया में डूबे हुए हैं। एक आदिम दहाड़ रात को चीरती है जिससे पृथ्वी की नींव हिल जाती है। आने वाले तूफान के खिलाफ पहाड़ अड्डे हैं, एक ऐसी दुनिया में प्राचीन संतरी जो उजागर होने वाली है। एक अशुभ शांति छा जाती है जो तूफान के प्रचंड हमले की प्रस्तावना है। आधी रात में गांव अचानक झकझोर देने वाली जागृति के साथ फट पड़ता है। गांव वालों को डर लगता है। उनके चेहरे टिमटिमाती हुई लालटेन की रोशनी से जगमगा रहे हैं, क्योंकि वे अपने घरों से लड़खड़ाते हैं। एक सामूहिक भय हवा में भर जाता है। उनकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, अदृश्य अशांति के स्रोत की तलाश करती हैं। गांव जो कभी शांत था अब बड़ी आशंका से गूंजता है। हर छाया एक खतरे को आश्रय देती हुई प्रतीत होती है। रात के आवरण में महासुर स्वर्ग से गिरता है, आग की तबाही का अग्रदूत। जैसे ही वह उतरता है, लपटें भड़क उठती हैं। हर चिंगारी नीचे के गांवों के लिए विनाश का अग्रदूत है। अग्नि अप्रत्याशित भूमि पर बरसती है, घरों और आशाओं को अपनी दीप्तिमान क्रोध में भस्म कर देती है। कभी शांतिपूर्ण पहाड़ी गांव अराजकता में घिरे हुए हैं, जो महासुर की विनाशकारी शक्ति का धुंधले प्रकाश वाले घरों के घर में 7 बच्चे एक साथ रहते हैं। उनके चेहरे डर से भरे हैं। लंबी डरावनी परछाइयां उनके चारों ओर नाचती हैं, जिससे उनकी भेद्यता की भावना बढ़ जाती है। उनके बीच एक साझा समझदारी है, उन्हें कार्य करना होगा। छोटे हाथ एक दूसरे को कसकर पकड़ते हैं। रात के हृदय में बना एक मौन समझौता। घने जंगल के आवरण से धूप छनकर आती है, जिससे बच्चों के उत्सुक चेहरों पर अज्ञात में प्रवेश करने वाली छायाएं पड़ती हैं। वे हरे भरे जंगलों में कदम रखते हैं। उनके छोटे आकार ऊंचे पेड़ों और उलझी हुई बेलों से बौने हो जाते हैं। उनकी आंखें जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं। जैसे ही वे जंगल के दिल में और गहराई तक जाते हैं, हवा नम मिट्टी और विदेशी फूलों की गंध से भारी हो जाती है। पुराने मंदिर वनस्पतियों से उभरते हैं। उनके मौसम से खराब हुए पत्थर, भूले हुए देवताओं और छिपी हुई शक्तियों की कहानियां फुसफुसाते हैं। उनकी आवाजें शांति में गूंजती हैं। युवा दृढ़ संकल्प का एक कोरस जंगल की सिम्फनी को काटता है। वे रहस्यमय गुफाओं से खोज करते हैं। उनकी छायाएं अंधेरे के खिलाफ बनी हैं, जो दिव्य शक्ति के वादे से प्रेरित है। सूर्य की रोशनी एक छिपी हुई गुफा की गहराई में प्रवेश करती है, प्राचीन रहस्यों से सजी दीवारों को रोशन करती है। उत्सुक हाथ टिमटिमाते क्रिस्टल के एक निर्माण की ओर बढ़ते हैं, जो गिरे हुए तारों की तरह बिखरे हुए हैं। एक बच्चे की आंखें विस्मय से फैल जाती हैं, क्योंकि वे लाइट स्टोन को उजागर करते हैं, जिसकी चमक उनके चेहरों पर चमकदार रंग बिखेरती है। गुफा एक अलौकिक प्रकाश से भरी है। बच्चों के चारों ओर छायाएं नाच रही हैं, क्योंकि वे अपनी खोज पर टकटकी लगाए हुए हैं। गुफा में आश्चर्य की फुसफुसाहट गूंजती है, क्योंकि बच्चे प्रकाश पत्थर को गोद में लेते हैं, जो अंधेरे में मिली आशा की किरण है। उज्जवल क्षितिज के खिलाफ बच्चों की छोटी आकृतियां सिलहूट बन जाती हैं, क्योंकि वे प्रकाश पत्थर को वापस गांव ले जाते हैं। हवा प्रत्याशा से कंपन करती है। ग्रामीणों के चिंतित चेहरों के बीच आशा की एक झलक। पत्थर को पकड़े हुए बच्चे आगे बढ़ते हैं। उनका दृढ़ संकल्प अडिग है। उनकी आवाजें युवा संकल्प के साथ गूंजती हैं। हम महान दानव को हरा देंगे। इन ग्रामीणों ने देखा। उनके चेहरे डर और मोक्ष की तीव्र लालसा का मिश्रण थे। रात के आवरण में महासुर खुले मैदान में बच्चों का सामना करता है। उसकी उपस्थिति तूफान की तरह मंडराती है। अंधेरी ऊर्जा के एक उभार के साथ महासुर रात के आकाश में चढ़ता है। उसका रूप सितारों के खिलाफ सिलहूट है। वह एक भयंकर तूफान बन जाता है, एक अलौकिक धनुष खींचता है, विनाश को उजागर करने के लिए तैयार। ऊपर से आग के तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। हर एक अंधेरे के खिलाफ एक झुलसी हुई लकीर नीचे डरे हुए बच्चों पर निशाना साधती है। यह क्षेत्र नरक जैसी चमक से प्रकाशित है, जो लंबी
खिलाफ विकृत हो रहा है। राक्षस का असली सार उभरने पर हड्डियां चटकती हैं और पुनः आकार लेती हैं। विशाल चमड़े के पंख हवा में चीरते हैं, जो अंधकार के एक नए युग की शुरुआत करते हैं। महासुर अब एक विशाल पंखों वाला राक्षस। टेंट्रिल्स बाहर की ओर फैले हुए हैं, जो आविष्कार्य रूप से आरव की ओर खींचे जा रहे हैं। आरव अनजान में अपार शक्ति के हस्तांतरण की प्रतीक्षा करते हुए केंद्र बिंदु के रूप में खड़ा है। जैसे जैसे विलय की प्रक्रिया तेज होती है, हवा प्रत्याशा से भर जाती है। एक मौन परिवर्तन होता है, जो रात की चौकस निगाहों के नीचे